1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जेएमएम के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बुलाया गया। भारत से विदेश में प्रतिनिधिमंडल पहुंचे और क्या क्या बात हुई यह राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य के बीच साझा करनी चाहिए थी। यह बात उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा। देश में ऑपरेशन सिंदूर होता है तो अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर का पैरवी करने वाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन भारत सरकार को हर राजनीतिक दल और देश को बताना चाहिए कि यथार्थ क्या है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 51 में पाकिस्तान का जो नापाक इरादा हमारे देश का सिरमौर कश्मीर को अपने साथ मिलाने का था, कबीलाई भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला किया, जिसका तत्कालीन जो कश्मीर के आवाम थे, शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वहाँ के आम लोग, भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया और उस हमले को विफल किया। ये सेना और जनता के बीच का जो एक जुड़ाव था, वो उसकी कहानी शुरू होती है भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास की। हमारे एक और पड़ोसी दुश्मन चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को हमारे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सियाचिन से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में भीषण संग्राम शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। देश के बहादुर फौज ने चाइना को जबरदस्त तौर पर जवाब दिया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को भी इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जब आह्वान किया, तो भारतीय जनसंघ के एकमात्र सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि देश को बताना चाहिए, देश के संसद को बताना चाहिए कि हमारे देश के सैनिकों का पराक्रम और दुश्मन देश चाइना का जो आक्रमण है, उस विषय में देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसद की जो गरिमा है और जो आस्था है, उसको सर्वोच्च माना और 8 नवंबर युद्ध के चलते हुए, युद्ध उस समय जारी था, 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया, केवल एक सदस्य के मांग पर।
लेकिन जो पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुआ पाकिस्तान संपोषित, उसके बाद लगातार पूंछ में, राजौरी में पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर। ये तमाम हालात पर अभी तक संसद को नहीं बताया गया, संसद यानी देश को नहीं बताया गया। एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ प्रधानमंत्री जी का, खबरें आई कि चाइना भी उस वक्त पाकिस्तान को मदद किया था, तुर्की भी किया था, अजरबैजान भी किया था। ये सब खबरें समाचार चैनलों में आई, देश विदेश के मीडिया में आया, लेकिन सरकार की पुष्टि नहीं आई। देश पूरी तरह पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के साथ खड़ा है। हम आज भी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। सारे दल के लोग उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए। हम लोगों ने कहा कि भाई आप संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया कि जो विदेशों में जाकर बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के भारतीय जनगणना को क्यों बंद किया था पंडित जी ने, इसका जवाब पहले झारखंड की सत्ता पक्ष को देना चाहिए। देखिए, ये लोग आजकल पंडित जी और इंदिरा जी को हर बात पे ले आते। तो पंडित जी और इंदिरा जी ने जो जो काम किया, ये काम तो करके दिखाए। दूसरा सवाल है, सरना धर्म कोड का मैनिफेस्टो से अलग संबंध हो सकता है। हमने तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वदलीय सम्मति के साथ विधानसभा से इसको पारित किया, और वो निर्णय से सर्वदलीय गठबंधन, जिसमें भाजपा भी शामिल था, आजसू भी शामिल था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अवगत करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस निर्णय के साथ, सरना धर्म के साथ वो है, या आज उनका सुर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी हर मामले पर जब एक्सपोज होती है तो उनको ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी अब एक एजेंसी के रूप में बनने लगा। दादा, कल का एजिटेशन आपकी पार्टी को कैसे देखा जाएगा कि कांग्रेस क्रेडिट ना? भारत का रिटेलिएशन क्या है, हमने उसका भी स्वागत किया। अब विदेश में प्रतिनिधिमंडल पहुंच गए, अमेरिका गए, यूरोप के देशों में गए, मिडिल ईस्ट के देशों में लोग गए,
ऑस्ट्रेलिया गए, अच्छी बात है कि लोग जाकर हमारे देश की जो, क्योंकि जब 71 के बाद यूएनओ में भारत का पक्ष रखना था तो इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। ये बहुत स्वस्थ परंपरा है, लेकिन परंपरा तो ये भी है कि भारतीय संसद को बुलाया जाए, देश को जानकारी दी जाए, क्योंकि कई अहम सवाल इस बीच में उठे। हमारे विदेश मंत्री ने कहा तो हम अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर की बात करें। अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम व्यापार रोक देंगे इसलिए सीज फायर हो। क्या हम अमेरिका से भी डरते हैं? 1971 में तो अमेरिका हमारे खुलकर विरुद्ध में था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज आपको धमकी दे रहा है, आप युद्ध रोक दे रहे हैं। मेरा सवाल है, ऑपरेशन होता है कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों का खात्मा था, इसमें सीज फायर कहां से आया? सीज फायर तो युद्ध के समय होता है, और यदि सीज फायर, तो ये बात भी कही थी ना ऑन रिकॉर्ड कि हमने पहले इतल्ला कर दिया। अरे कोई दुश्मन को इतल्ला करता है क्या? ये राष्ट्रद्रोह है। आपने एक भी आतंकी को पकड़ने का आज तक काम नहीं किया। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन ठिकाने तबाह हुए। रोज आपके आंकड़े बदल रहे हैं, और क्या कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आपका इंटेलिजेंस, जो वो 4 आतंकी को आज तक नहीं पकड़ पाया पहलगाम का। इन्हीं मुद्दे पर तो पार्लियामेंट होना चाहिए। ऐसा कौन सा सवाल है विपक्ष के पास जिसकी भय की वजह से ये आपको लग रहा है कि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है? ऐसा क्या छुपाना चाहती है सरकार? देखिए, सरकार हर तरह से, और सरकार के जो